7 दिसंबर 1941 के दिन शायद ही किसी अमेरिकी ने सोचा होगा कि मीलों दूर चल रही लड़ाई की आंच उनके घर में भी आग लगाने वाली है। उस दिन आसमान में कुछ हलचल दिखाई दी। जब तक सारी कहानी पता चल पाती, जापानी सेना के लड़ाकू विमानों ने बमों की बरसात कर दी। जापान ने ये हमला अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किया था। ये हमला अमेरिका के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। ना तो अमेरिका इस हमले के लिए तैयार था और न ही उसने इस हमले की कल्पना की थी। जापान ने करीब 1 घंटा और 15 मिनट तक अमेरिका के पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर बमबारी की थी। जापान अमेरिका के ईंधन टैंकों को अपना निशाना बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। जापान को लगता था कि वो पर्ल हार्बर में बड़ी संख्या में अमेरिकी विमान वाहक जहाज मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। जापान इस हमले से अमेरिका को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जितना कि वो चाहता था, लेकिन फिर भी इस हमले में करीब 2500 से ज्यादा अमेरिकी लोग और जवान मारे गए थे। इसके साथ ही 328 अमेरिकी विमान पूरी तरह से खत्म हो गए थे। साथ ही 19 समुद्री जहाज, जिसमें कि 8 जंगी जहाज भी थे, पूरी तरह से तबाह हो गए थे। वही हमले में जापान के भी करीब 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। जापान के इस हमले से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक नया मोड़ ही ले लिया था और यही वो मोमेंट था जिसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का फैसला कर लिया था। तो ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका और जापान इतने बड़े दुश्मन बन गए? तो जापान और अमेरिका के बीच चीन को लेकर तनातनी चल रही थी। जापान चीन में अपना विस्तार करना चाहता था। इसके लिए वो चीन के आयात बाजार पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। कब्जा जमाने की मंशा के लिए ही उसने साल 1937 में चीन पर हमला भी बोल दिया था। जापान के इस कदम पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई थी और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने डच और ब्रिटेन के साथ मिलकर जापान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इसी प्रतिबंधों के चलते जापान के तेल के आयात पर असर पड़ा। उस समय लड़ाई से लेकर अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए जापान 90% तेल का आयात ब्रिटेन से करता था, जो कि प्रतिबंध के बाद उसे मिल नहीं पा रहा था। और इन्हीं आयात में आई कमी के कारण जापान की सेना संबंधी कई गतिविधियों पर रोक लग गई। और इन आर्थिक पाबंदियों की वजह सिर्फ ये हमला ही नहीं था, बल्कि एक और वजह थी जिसने कि जापान और अमेरिका के बीच एक गहरी खाई बना दी थी, और वो थी नानकिंग शहर में किया गया जापानी सेना का नरसंहार। चीन पर हमला करके जापानी सेना ने वहाँ के एक शहर नानकिंग में जो बर्बरता दिखाई थी, उसके आगे तो सारी मानवता शर्मसार हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक इस हमले में 3 लाख से ज्यादा अधिक चीनी मारे गए थे और जापान के इसी कदम से नाराज होकर अमेरिका ने उसकी खूब निंदा की और उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और इन्हीं प्रतिबंधों से नाराज होकर जापान ने अपने देश में अमेरिका के खिलाफ हमले की घोषणा कर दी। और जापान की ओर से पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में सीधे शामिल होने की घोषणा कर दी, जिसके बाद इस वर्ल्ड वॉर का पूरा नक्शा ही बदल गया। जिसके बाद इस वर्ल्ड वॉर में यूरोप की स्थिति काफी बदल गई, खास तौर पर ब्रिटेन की, जिससे कि अमेरिका का पूरा साथ मिला और उसने एक मजबूत देश बनकर इस वर्ल्ड वॉर में अपनी भूमिका निभाई। जापान ने अमेरिका पर हमला करके उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने की चुनौती दी थी, जिसे अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया और उसने इस वर्ल्ड वॉर का अंत जापान पर परमाणु बॉम्ब गिराकर किया। जी हाँ, कई रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु हमला करने के फैसले में कहीं न कहीं पर्ल हार्बर पर हुए हमले का बदला लेने की ही मंशा भी थी। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। जापान को अमेरिका पर हमला करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका ने पर्ल हार्बर को युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद फिर से बसा लिया था, लेकिन जापान को अपने दोनों शहरों को बसाने में कई साल लग गए। सालों पहले उठाए गए एक कदम के कारण दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और दोनों ही देशों के कई निर्दोष लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अगर हम आज के हिसाब से सोचे तो जिस तरह से 9/11 को अमेरिका पर हुए हमले ने कई देशों का भविष्य बदल दिया, ठीक उसी तरह से 1941 में हुए अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के घटनाक्रम में काफी बदलाव लाए। इसे जापान की एक ऐसी बड़ी गलती माना जाता है जिसने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।